नमाज की लगाई थी, मगर क्या कहूँ उस कौम से जो फोन करके कहती है हजरत मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी फला मजार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी, मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी फला मजार पे जाके पतीला बनवाऊंगी। मुझे हैरत होती है बेटियां ये मन्नतें मांगती हैं कि उस मजार पे चादर चढ़ाऊंगी। और इस्लाम की शहजादी तुझे पता नहीं है, जब तू घर से कदम निकालती है और बेपर्दगी के साथ निकलती है तो जैसी तेरा कदम निकलता है उसी वक्त साहिब मजार की लानत तुझ पे होना शुरू हो जाती है। तुझसे किसने कह दिया कि वो तेरे पतीले और मजार से राजी होगा, तेरी चादर अगरबत्ती से राजी होगा? काश क्या ही अच्छा होता तुझे नजर माननी होती तो कहती या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। क्या ही अच्छा होता तू ये कह देती या अल्लाह ये काम कर दे, 10 पारे कुरान की तिलावत करूंगी। या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी रजा के लिए 3 रोजे रखूंगी। खुदा की कसम तेरा काम भी हो जाता, खुद काबे वाला भी राजी हो जाता, मदीने वाला भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे कुछ बेगैरत पीरों की वीडियोस आ रही हैं, सजदे करवा रहे हैं बेहया कहीं के, पैर से हटा ही नहीं सकते लोग, नाक रगड़ रहे पैरों में। और मुझे बता तो सही, जिसे रब के आगे सर झुकाने की तौफीक ना हुई वो पीर के आगे गर्दन झुका के क्या दुनिया का हुक्मरान बन जाएगा? कामयाब वही है जिसे अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का सलीका आता है। ये याद रखना। मैं कहता हूं अगर रब से तुमसे रूठा है, वो तुमसे नाराज है, एक पीर नहीं 100 पीरों के तावीज इकट्ठे करो और इतने मोटे थैले में सिलवा के गले में डाल, अल्लाह की कसम कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखना, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। क्या हमें ख्याल आया हमारा रब नाराज है कि हमसे राजी है? हम तो सोचते हैं अगर वो नाराज होता तो हमारी बिल्डिंग न गिरा देता, हमें चैन से खाने क्यों देता? नहीं, उसकी नाराजगी की ये निशानी नहीं है, वो जालिम की रस्सी ढीली करता है। रब को राजी करो, रब को राजी करो। आज बंदे कह देते हैं कि साहब पता नहीं क्यों दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का। सुनो, अपनी बहन बेटियों से कहो कि ये नमाजों की पाबंदी करें, इनसे कहिए ये नमाजों की पाबंदी करें। अगर औरतें बेनमाजी तो आदमी कह दे तेरे हाथ की रोटी उस वक्त तक नहीं खाएंगे जब तक तू नमाज नहीं पढ़ी, तो उससे हमारा वास्ता ही नहीं जब तक तू नमाजी ना बनेगी। और अगर शोहर बेनमाजी है, औरत कहते खाना बाद में बना के खिलाएंगे, पहले नमाज पढ़ के देखेंगे। हम नहीं जानिए किसी की छूट जाए। पीर से तो आदमी एक बार इख्तिलाफ राय कर लेगा, बीवी से नहीं कर सकता, या कर लेगा रोटी बंद नहीं मानी तो। ये सारी चीजें ज़हन में रखें, औरत का कितना बड़ा किरदार होता है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला माँ ने वादा लिया था, अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है, माँ नहीं बोलूंगा। चोरों ने डाकू में पकड़ लिया, पैसे ले लिए, झूठ क्यों नहीं बोला? कहने लगे मैंने माँ से वादा किया था। आज 1000 वादे ले लो, बंदा सुनने ही तैयार नहीं है, कतई बिल्कुल सुनने तैयार नहीं। मैं कहता हूँ सुनो, एक वो खातून थी ना, उसने मौलवियों से सुना कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। उसका शौहर इतना बड़ा नमाजी था कि कभी उसकी 7 टाइम से कम नमाजी नहीं होती थी। चाश, इशराक, तहज्जुद जितनी मिलती थी सब पढ़ता था। एक दिन सोचने लगी मैं देखूंगी क्या ये बात सच है कि झूठ है कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ है। उसने एक दिन पूरे दिन नमाज ही नहीं पढ़ी, औरत ने नमाज ही नहीं पढ़ी। अगले दिन जब फजर का वक्त आया ना तो जाके देखा शौहर भी फजर में सो रहा था। उसने जाके शौहर को उठाया, उठते नहीं सूरज निकल आया। उसने कहा आज मुझे ना उठा, अब मैं जिंदा ही नहीं हूं, मैं तो मर चुका हूं। कहा क्या हुआ? कहा मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई, अब मुझे अल्लाह की नेमत खाने का ही हक नहीं, मेरी फजर की छूट गई। उसने इतनी बात कही ना, औरत की चीख निकल गई, रो के कहने लगी कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है। का क्या हुआ? का कसूर ये है कि मैंने सुना था कि वो मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। तेरी नमाजें बड़ी पक्की थी, मैंने सोचा आज मैं छोड़ के देखती हूँ मेरा शौहर नमाजी रहेगा कि नहीं। कब मैंने 5 वक्त की नमाज छोड़ी और तुझे बेनमाजी हाथों से रोटी बना के खिला दी। तूने एक रोटी खाई, उस एक रोटी का असर है कि तेरी फजर की नमाज छूट गई। मुझे बता, अगर औरत 5 वक्त छोड़ दे तो शौहर की फजर की छूट जाती है। अगर वो औरत जो पढ़ती ना हो और उसके हाथ की रोटी खाई जाए तो फिर नूर और दीन की बरकतें कहाँ जाएंगी? इन्हें समझाइए, इनसे कहिए रोटी बाद में बना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़, खाना बाद में खिला, पहले मुस्तफा पे दरूद पढ़। कोई ज्यादा बड़ा तो काम नहीं दरूद पढ़ना।
बिस्मिल्लाह भी छोटा सा काम है, लेकिन आदत बनाएं बच्चों की, मेहरबानी करें, इन्हें पर्दे की तलकीन करें। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, जब पता चला ना मेरे बाप गार में है, सुने आपने वो 72 पैबंद, 70 पैबंद, 72 पैबंद, 17 पैबंद, जो भी है 17 पैबंद मानिए, वो चादर आपने डाली और डाल के जब घर से निकली, दाएं बाएं औरतें थी, अकेली नहीं गई थी, औरतों की झुरमुट में गई। और जब वो गार के दरवाजे पे पहुंची, सारे सहाबा बाहर आ गए, हुजूर की बेटी अकेली अंदर गई और जाने के बाद बैठ गई, बाप के कदमों पे हाथ रख के कहने लगी, बाबा लौट चलिए, बाबा लौट चलिए। हुजूर ने फरमाया, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है। का नहीं जाएंगे बाबा? का नहीं, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा की चीख निकल गई, रो के कहने लगी, बाबा आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। हसनैन करीमैन भी परेशान रहते हैं। अल्लाह अकबर, लौट चले बाबा। मेरे हुजूर ने फरमाया था, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज मुझसे जिद ना करो। अल्लाह अकबर, अभी इतनी बात कही थी कि हजरत फातिमा ज़हरा ने एक खातून के जरिए हजरत अली को अंदर बुलाया। अली कहा, जी जाओ अबू बकर से वादा लो। कहा, कौन सा वादा? कि हुजूर की उम्मत में जितने बूढ़े दुनिया से रुखसत होंगे, वादा करें उस वक्त तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक बूढ़े बख्शे नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। हजरत अली ने वादा लिया, फिर हजरत अली से हजरत फातिमा ने वादा लिया, तुम ये वादा लो कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक सारे जवान जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत अली ने ये वादा किया। कहा हुजूर अब तो सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर फरमाते हैं, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या होगा? हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं, अब्बा जान याद कीजिए वो वक्त जब मेरी गोद में हुसैन आए थे, तो आपने कहा था ये हुसैन दुनिया में आया है, इसको करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। कहती बाबा मैं वादा करती हूँ क़यामत के दिन अपने शहजादे का वही खून से भीगा कपड़ा लेकर के रब की बारगाह में हाजिर होंगी और रब पूछेगा, फातिमा इसके बदले में क्या चाहिए? तो कहती बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक खून आलूदा कुर्ते के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत न मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते हैं, ए फातिमा वो रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई तो क्या करोगी? कहती बाबा याद कीजिए जब हसन पैदा हुए थे तब आपने कहा था मेरे शहजादे को जहर दे के शहीद किया जाएगा, इसके जिगर के टुकड़े कट कट के निकलेंगे। का बाबा फातिमा वादा करती है उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में उम्मत की मग़फ़िरत न कराएगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ए फातिमा रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई तो क्या करोगी? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं, ए अब्बा जान जब रब नाराज हो जाता है बंदे की नहीं सुनी जाती है तब हुक्म ये है कि पैर नंगे कर ले, सर से टोपी उतार ले। का बाबा आज फातिमा अपने सर से चादर उतारेगी और उसके बाद रब से दुआ करेगी। इतना कहने की देर थी कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पर आई है, सवाली बन के आई है, बेटियां दरवाजे से खाली नहीं जाया करती हैं। ए महबूब जो फातिमा कह रही है कबूल फरमा लीजिए। का फैसला क्या है? तब जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ए महबूब जिसको तू अपना कहता जाएगा हम उसको जन्नत की ज़मानत देते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हाँ मेरे जवान उठो, हुजूर से प्यार करो, अपने नबी से प्यार करो। कायनात में हमें हुजूर से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात? हुजूर से प्यारा, सारे बोले हुजूर से प्यारा, हुजूर से प्यारा कोई नहीं। बच्चों को समझा दो, जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो सारे बोले मरेंगे तो हुजूर के लिए, हुजूर के लिए। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। खुदारा हुजूर की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठें। जवानों जितनी भी गलत आदतें हैं खत्म करें। अल्लाह तौफीक दे। मेरे जवान एक बात कह के मैं बात खत्म कर लूं, अपने चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा लो, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, लगना चाहिए, बताना ना पड़े नाम क्या है, देखने वाला देख के पहचान ले मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ आज लोग कहते हैं कि बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ने बंद कर दिए। मैं कहता हूँ हाँ जवान,
बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ जुमे जुमे को टोपी ना लगाया करो, जब तक जागते रहा करो टोपियां सर पे रखा करो। ये हमारी पहचान है टोपियां। अपने चेहरों पे टोपियां सजाओ, चेहरों पे अपने सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, हुजूर से प्यार करो। और एक बात और आखिर में कह के गुजर जाऊं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना।